सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर। और डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। सो विथ रेफरेंस टू पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFAE स्कीम, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड है। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज इन द कंट्री। स्कीम 3 साल के लिए ऑपरेशनल है, 2022 से 2023 से लेके 2024। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड 2020 से है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लोकल प्रोडक्ट जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, और ये जो स्कीम है एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अप्रोच को अडॉप्ट करती है, और बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मदद एंड है वो आपका जो है इसमें प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट सही है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें, जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल वो प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल टेक्निकल बिजनेस सपोर्ट। टाइम पीरियड याद रखना 2020 से 2021 से 24-25 तक है। और जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है और फिर उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसी की तरह इस स्कीम में भी बहुत सारे जो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और भी कई सारी जो चीज़ें ज़रूरत होती है फूड प्रोसेस्ड फूड को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा उसको उसके कंटेक्स्ट में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। तो 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो आंसर इसका बी होगा 1 और 3। तो यहाँ पे देखो, ये इस स्कीम के तहत जितने भी ये लाइक ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, डिफरेंट जो भी अलग अलग जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव सेल्फ पर्पस व्हीकल्स हैं, सब इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। जो इनमें इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी, एडहेरेंस, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसे डिफरेंट पर्पस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना इस कंटेक्स्ट में। तो ये आपका देखोगे तो PIB की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन वॉइस प्रोजेक्ट है, 2050 का प्रोजेक्ट है। तो दिस इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्वीडन नहीं है, नॉर्वे है। नॉर्वे और इनके बीच का जो है ये पार्टनरशिप है, इट्स नॉट स्वीडन, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज़ इनकरेक्ट, विच स्टेट्स दैट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड IMO। तो ये स्टेटमेंट गलत है। शिपिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना, जिसके तहत लोअर कार्बन फ्यूचर, मतलब कार्बन एमिशन जो है वो कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, कार्बन एम्बिशन कैसे रिड्यूस किया जाए उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कार्बन एमिशन कैसे रिड्यूस किया जाए, लो कार्बन इंटेंसिटी चीज़ों को देखना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ बी। तो ये अगर देखो तो ये न्यूज़ भी PIB से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस के ऊपर ये टॉपिक है। अब ये जो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस है, ये नेशनल मिशन है क्लीन गंगा, लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। COP28 जो दुबई के अंदर हुआ उसमें इसको लॉन्च किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये लेटेस्ट अलायंस है, दैट इज़ ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। तो ये लेटेस्ट अलायंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। इस अलायंस को COP28 की जो मीटिंग आपकी दुबई के अंदर हो रही है उसके तहत लॉन्च किया गया है। तो ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पार्ट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो स्कीम है, वी डू टॉक अबाउट दिस, मतलब ये जो अलायंस है, इस अलायंस में कई देश हिस्सा हैं। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। यहाँ पे जैसे इंडिया, इजिप्ट, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, फिर उसके बाद रिवर सिटी ऑफ द हेग फ्रॉम नीदरलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और जोलनॉक ऑफ हंगरी, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नॉलेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक KPMG, ये सब जो हैं इस मतलब इस रिवर सिटी अलायंस को कैसे प्रमोट किया जाए, और वो डायरेक्ट या आप कह सकते हैं कि है ना, लॉन्च डेट COP28 इन दुबई विथ कंट्रीज, इन कंट्रीज़ के साथ इसको लॉन्च किया, मतलब विद द सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज इस अलायंस को आपका लॉन्च किया। इसमें काफ़ी सारी गोल्स रखे गए हैं,
खास तौर से रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड, रिवर के कंजर्वेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, पानी का सही से मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो ये भी न्यूज़ आपकी पीआईबी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, EU हैड रीच्ड अ लैंडमार्क एग्रीमेंट टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के रेगुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब इसमें देखा जाए पहला कि जो रेगुलेशन है, इसमें जो रेगुलेशन है उसका फोकस क्या है कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसको आइडेंटिफाई करना, लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, उसके बाद इनोवेशन, मतलब एम ये है कि जो भी एआई है उसको ट्रस्टवर्दी हो, रेस्पॉन्सिव हो और उसको रेगुलेट प्रॉपर तरीके से किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इट ऑल्सो गारंटिंग सेफ्टी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, बिजनेसेस। और इस एक्ट के तहत जो भी एआई का डेवलप होगा यूरोपियन यूनियन में वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, डेवलपमेंट होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नेगेटिव इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक किया जा रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इसके तहत एक एम और भी रखा गया, जैसे ये पहले भी प्रपोज इस एक्ट को किया गया था कि ये रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है, कि जैसे कैटेगराइज किया है कि एआई का यूज़ है, अगर इस एरिया में होगा तो हायर रिस्क है, इसमें लोअर है, तो उसमें रेगुलेशन भी उसी प्रकार से रखी गई है। तो अगर आपसे पूछे हाल में कौन सा रीज़न है जहाँ पे एआई को रेगुलेट करने के लिए लेटेस्ट एक्ट आया, तो यूरोपियन यूनियन है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम के ऊपर है। ये जो स्कीम है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो आपका ये जो स्कीम है, इस स्कीम की अगर हम बात करें, अच्छा जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अभी जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, इसका जो 8 टेस्ट हो चुके हैं, 9th टेस्ट जो है इस संडे को रात को 9 बजे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। 10th जो है वो भी शेड्यूल्ड है, 10th टेस्ट। पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके अपना उससे पढ़ लेना, रिवीजन पीडीएफ है। कोशिश करो रेगुलर बेसिस पे उन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। आज जो प्राइस मैंने रिड्यूस किया था, मैंने आपको 2-3 दिन का टाइम दिया था कि आप लोग उसका हिस्सा बन जाएंगे। फिर ये प्राइस जो है अब रिड्यूस नहीं होगा, है ना, मतलब है ना, मतलब जो ये प्राइस है, टोटल 50 टेस्ट हैं और ये जो अमाउंट है, तो इसमें ये प्राइस आपका इसी तरीके से बना रहेगा। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, और क्योंकि बार बार कम करना, ज़्यादा करना, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। अभी काफ़ी सारे जो लॉजिस्टिक चीज़ें भी लग रही हैं। अभी आपको पीडीएफ भी कंपाइल करके एक पीडीएफ को प्रिपेयर करना अच्छा सा, और वो आपको फिर डेली बेसिस में रिवीजन पीडीएफ भी 5am वाला देना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, जो कि इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनेगा उनको वो अपना कर सकते हैं, डाउनलोड अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स में पीडीएफ भी होगा। अभी जनवरी ऑनवर्ड्स में इसमें सेशन भी कुछ लेना स्टार्ट करूँगा कि आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, किन किन चीज़ों को करना है, ये सब चीज़ें इसी में रहेंगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। टोटल 50 टेस्ट हैं, 8 टेस्ट हो चुके हैं और 7 टेस्ट के पीडीएफ ऑलरेडी, रिवीजन पीडीएफ मैंने सौरभ पांडे CSE ऐप में जो एक चल रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे डाल दिया। तो ये ध्यान में रखना, आज लास्ट डेट है, कल जो है इसका प्राइस दोबारा से, जो प्राइस आपको दिख रहा है वो दोबारा से हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड की बात करें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एग्जीक्यूटेड बाय इसरो अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव to provide grant in aid of Indian industry, MSME, startup, as well as academic scientific institution for development of defense dual-use technology that is currently not available with Indian defense industry, bridge against armed forces, research organization, academia इनके बीच। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्कीम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, नाम से ही पता चल रहा था, ये बेसिकली जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम किसकी है, इट इज़ अ फ्लैगशिप और इम्पॉर्टेंट जो ये प्रोग्राम है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एग्जीक्यूटेड बाय DRDO अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसरो नहीं है, ये DRDO है, और मेक इन इंडिया के तहत मतलब हम सारी चीज़ें खुद से डेवलप करें, और कैसे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं और क्या ज़रूरत है उनको इंडस्ट्री क्या बना सकती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, तो वो सब फोकस आपका किया गया है। इसमें MSME, स्टार्टअप्स, एकेडमिक, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, मतलब इन सबको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इस फंड, इस स्कीम के तहत वो आपका प्रोवाइड करना, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना। डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनका मिलिट्री और सिविलियन यूज़ दोनों होता है, तो उसको डेवलप करने की जो है वो भी बात आपकी की गई है। तो यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर 2 and 3 है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना।
अब यहाँ पे देखो ये पूरा कंटेंट है, ये जब मैं आपसे पूरा पीडीएफ शेयर करूँगा ना, अभी तो देखो शॉर्ट में लिख लिया करो, जब पूरा पीडीएफ आप तो बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर लेना, जब कंपाइल्ड करके मैं डाला करूँगा पीडीएफ आप लोग के लिए रिवीजन। तो ये देखो डिफेंस मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सैंक्शन 70 प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ये है। नेक्स्ट देखते हैं, बनी ग्रासलैंड रिजर्व है, इट वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन May 1955 यूजिंग द नॉमेनक्लेचर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो वर्ड बनी है ये हिंदी वर्ड बनाई से लिया गया है। लैंड वेयर, ऐसा लैंड वेयर वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट दैट वर डिपॉजिटेड बाय इंडस एंड अदर rivers over thousands of years. This form a belt of arid grassland ecosystem on the outer northern edge of the desert of the marshy salt flat of जैसलमेर। तो देखो पहली चीज़ तो ये जो ग्रासलैंड्स है ये आपका रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में है, तो ये तो गलत हो गया, रन ऑफ कच्छ है जैसलमेर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट। दूसरा जो ये बन्नी ग्रासलैंड है ये कहा जाता है कि ये अभी जो भी सर्वे हुआ है तो उनका ये मानना है कि जो चीता के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है वो उनमें से एक एरिया जो है ये बनी जो ग्रासलैंड है वो आपका है ये है। और जैसे धीरे धीरे जो इंडस रिवर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने धीरे धीरे जो भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और उसी से फिर ये ग्रास मतलब जो भी सेडिमेंट्स उन्हीं के न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके ग्रासलैंड्स भी मतलब धीरे धीरे इवॉल्व किए और बने। तो ये सही भी है और सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1955 में किया गया था बाय यूजिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डीलॉक प्रिंसिपल है, गोल्डीलॉक जोन और ये सब हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। सो एस्ट्रोबायोलॉजी में गोल्डीलॉक हैबिटेबल जोन है, मतलब हैबिटेबल जोन है मतलब कोई भी स्टार है उसका एक उससे डिस्टेंस में कोई प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो जो जोन है ना, जो बहुत स्टार के क्लोज भी ना हो या दूर भी ना हो, तो उसे हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो ये सही है। कॉग्निटिव साइंस के अंदर अगर देखा जाए गोल्डीलॉक इफेक्ट या प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो इन्फेंट बच्चा होगा वो ऐसे इवेंट को अटेंड करेगा जो ना बहुत सिंपल हो ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो, ये भी सही है। इकोनॉमिक्स में गोल्डीलॉक इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन विच अलाउ मार्केट फ्रेंडली मॉनेटरी पॉलिसी। तो मतलब जो गोल्डीलॉक इकोनॉमी है उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो और इन्फ्लेशन कम हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट फ्रेंडली मतलब ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाए जो कि मार्केट के लिए ठीक हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ये जो न्यूज़ है ये भी आपकी देख सकते हो, इन्फ्लेशन डैम्पर ऑन गोल्डीलॉक इफेक्ट आरबीआई है, तो आरबीआई ने इस चीज़ को सामने रखा। ये ऐप डाउनलोड करके इस पर टोटल आपके 50 टेस्ट हैं। प्राइस अभी 9999 है, ये प्राइस जनरली जो है 1499 प्राइस है, तो मैंने 2-3 दिन के लिए आपके लिए जो आपने मैसेज किए थे तो ये प्राइस रिड्यूस किए थे, अब इसके प्राइस रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। ये प्राइस क्योंकि बार बार इंक्रीज डिक्रीज और ये सब में टाइम ख़राब होता है, अब ये 1499 प्राइस रहेगा। जो भी ज्वाइन करेगा फ्यूचर में इसको इंक्रीज़ भी हो सकता है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे पहले पीडीएफ नहीं था, पीडीएफ आ गया, 5am के पीडीएफ भी कंपाइलेशन ई बुक फॉर्म में आपको मिलेंगे। मैं कुछ क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूँगा इसमें, ठीक है, क्लासेस भी रहेंगी, थोड़ा रिव्यू और आपसे डिस्कशन लाइव, ये सब कुछ ऐप के अंदर होगा। तो 999 पे ये सारी चीज़ें, आज लास्ट डे है आप लोग को इस बेनिफिट को अवेल करना, बाकी फिर आप अपना डिसीजन ले लें। और फिर ये कल से जो इसका प्राइस जो रहेगा ये बना रहेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। एडवांस करंट अफेयर्स पूरा 2 इयर्स की चीज़ें इसमें कवर होंगी। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।